एक बार की बात है, एक जादुई दुनिया में जहाँ जानवर इंसानों की तरह व्यवहार करते थे। एक कुत्ता था जिसका नाम था शेफ बार्क। शेफ बार्क बड़ा ही मजेदार किरदार था। हमेशा एक ऊंची शेफ की टोपी पहने रहता और उसका एप्रन आटे से सने पंजों के निशानों से भरा होता। आज का दिन शेफ बार्क के लिए खास था। वो अपनी स्टाइलिश दोस्त विस्कर्स बिल्ली को इम्प्रेस करने वाला था। विस्कर्स कोई आम बिल्ली नहीं थी। वह बिल्लियों की दुनिया की फैशन क्वीन थी। शाही कुर्सी पर शान से बैठी रहती, आंखों पर चमचमाते स्टाइलिश सनग्लासेज लगाए। उसकी मुद्रा एक रानी जैसी थी, जैसे वो अपने राज्य का निरीक्षण कर रही हो। शेफ बार्क अपनी आंखों में शरारती चमक लिए अपनी नई बनाई हुई डिश पेश करता है, जिसमें थे बिस्किट, झागदार दूध और बीच में कलात्मक ढंग से रखा गया एक हड्डी का टुकड़ा। उसने गर्व से यह डिश विस्कर्स के सामने रखी और तारीफ का इंतजार करने लगा। विस्कर्स धीरे से आगे झुकी, नाक को हल्के से हिलाया और डिश को सूंघा। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, जो धीरे धीरे नापसंदगी में बदल गई। फिर एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में, जैसे वक्त थम गया हो, उसने प्लेट को पलट दिया। प्लेट हवा में घूमती हुई जमीन पर आ गिरी। शेफ बार्क ने निगलते हुए देखा। ऐसा रिएक्शन उसे पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। पूरी चालाकी के साथ, जो किसी जासूस को भी मात दे दे, वो फ्रिज तक गया और वहां से एक चमचमाती मछली निकाली। उसने वो मछली विस्कर्स के सामने पेश की और सांस रोककर इंतजार करने लगा। विस्कर्स की आंखें चमक उठीं, उसका शाही व्यवहार नरम पड़ गया और वो एक खुश बिल्ली में बदल गई। उसने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया, ऐसी कला जो सिर्फ सबसे हुनरमंद बिल्लियां ही कर सकती हैं। रसोई का माहौल तुरंत ही हल्का और खुशगवार हो गया। शेफ बार्क और विस्कर्स ने नाचना शुरू कर दिया, जैसे कोई काल्पनिक धुन बज रही हो। उस रंगीन रसोई में वो इधर-उधर घूमने लगे। दीवारें, जो कार्टून जैसे रंगों से रंगी हुई थी, उनकी खुशी की गूंज बन गईं। शेफ बार्क और विस्कर्स तालमेल के साथ नाचते रहे। उनके चेहरे खुशी और हंसी से दमक रहे थे। और इसी तरह, उन उजले रंगों और मस्तीभरे माहौल के बीच, उन्होंने उस दिन की सारी पाककला की गड़बड़ियों को भूलकर अपनी प्यारी दोस्ती का जश्न मनाया।